दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हर किसी की एक कहानी होती है, उसका एक सफरनामा होता है। हमारे साथ हैं मोंटी परहार, जो तालबेट नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, अभी अभी चुनाव जीतकर आए हैं। उनके बारे में थोड़ा सा जानने की जरूरत है, चूँकि तालबेट के चुनाव की चर्चा हर बार होती है और चुनाव ऐसे होते भी हैं जिसकी चर्चा होती है। पहली बार जीत कर आए हैं, चुनाव कई बार लड़ चुके हैं। इसके साथ साथ इनका जीवन परिचय क्या है, किस परिवार से बिलोंग करते हैं, इस सब को लेकर हमने एक सफरनामा चालू किया है, जिसमें से आज हमारे गेस्ट के तौर पर आए हैं तालबेट नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत परहार जी। पुनीत जी, स्वागत है आपका। गोस्वामी जी, धन्यवाद का नमस्कार। जीवन परिचय के बारे में आप बताएं, बचपन कैसा कटा? गोस्वामी जी, मेरे बाबा इस नगर के बहुत ज़िले में ठेकेदार भी, बहुत अच्छे लेवल से ठेकेदारी भी करते थे और बहुत अच्छे राजनीतिक भी थे। उनको इस नगर में, उनके बड़े भाई को भी इस नगर की जनता ने चेयरमैन बनाया था और फिर हमारे बाबा रूप सिंह परिहार को भी चेयरमैन बनाया था। तो मैं उस परिवार से हूँ। मैं थोड़ा सा नाम बताते चलिए, जैसे आपने बाबा का जिक्र किया तो उनका नाम क्या है, उनके बड़े भैया का नाम जो भी आपने बताएं। उनका नाम हनुमत सिंह, बड़े भाई का हनुमत सिंह नाम है, और जो हमारे बाबा हैं उनका नाम रूप सिंह परिहार नाम है। चेयरमैन की आप बोल रहे थे? जी, वो चेयरमैन, दोनों भाई चेयरमैन रहे। कितने साल रहे? बड़े भाई 5 साल रहे और उसके बाद हमारे बाबा रूप सिंह परिहार जो हैं वो 15 साल रहे। 5 साल चेयरमैन रहे और 10 साल सुपर सीट रही। आपका उनके परिवार में जन्म हुआ है? बिल्कुल, नाती हूँ मैं। पिताजी का क्या नाम आपके? भानु प्रताप सिंह परिहार। हाँ, बचपन कैसा कटा, लालन पालन कैसा हुआ आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे परिवार से रहे हम लोग। और तालबेट में जो अच्छी फैमिलियां हैं, उन फैमिलियों में हमारा भी एक परिवार रहा, राजनीतिक रहे, समाज सेवा में बहुत आगे। दादाजी के साथ समय बिताने का मौका मिला? बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके से वो आपको ट्रीट करते थे, आप दादाजी के साथ ट्रीट करते थे? वो बहुत चीज़ें उनसे सीखने को मिली, जो इस चुनाव में हमने उनकी किया तो वो परिणाम आया सामने। और उनने इस नगर में सबका सम्मान और उनकी जो मित्रता, जो भाईचारा जो था, वो इस बार आप लोगों ने सबने देखा। शिक्षा दीक्षा कितनी हुई है, कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं 10th फेल हूँ, 9 पास। 10th फेल है, 9 पास। अच्छा, जवानी का दौर हुआ होगा, जवानी के दोस्त कौन कौन से, जो हाई स्कूल इंटर के दोस्त आज भी आपके साथ हों? हमारे बहुत मित्र रहे और मित्रता में क्या बताएं। वैसे तो हमारे पीयूष गोस्वामी बहुत अच्छे मित्र थे, और भी इस नगर में हमारे बहुत मित्र हैं। परिवार में गुप्ता समाज में अशोक हैं, केशव हैं, रानी हैं, कई लोग ऐसे मित्र हैं हमारे जो अभी हैं। बहुत लोग। लव मैरिज हुई है क्या, अरेंज मैरिज? नहीं, शादी मैरिज हुई है। अरेंज मैरिज? हाँ, बिल्कुल। कब हुई शादी, कितना समय हो गया? 27 साल। परिवार में शादी हुई, भाभी का क्या नाम है? अंजू सिंह नाम है उनका। और शादी हुई? रजवांस में। कौन सा जिला है रजवांस? सागर जिले में। सागर जिले में जी। कितनी पढ़ी लिखी हैं मिसेज? वो 10th पास हैं। अच्छा, हम 9th पास हैं। वो 10th पास है। अच्छा, इस चुनाव में साथ मिला? बिल्कुल, वो बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से पहले से। हाँ, पहले से। अच्छा, बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। बड़ा वाला बेटा 22 साल का है, छोटा वाला बेटा 18 साल का। आप राजनेता भी हैं, व्यापारी भी हैं, किस प्रकार का कामकाज है? मैं तो 2000 से काम धाम कर रहा हूँ, तो अभी तक मतलब कई काम किए, ठेकेदारी भी करी, दुकान भी है, शॉप भी है और प्रॉपर्टी का भी काम है। ये सब काम का? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तालबेट में बड़ी चर्चा हुई फ्री वाईफाई की। अमूमन छोटे चुनाव में फ्री वाईफाई की बात करके कहीं ना कहीं आपने लोगों को सॉफ्ट कर दिया, या कहीं कि जो विपक्षी हैं उन्हें सोचने का मौका ही नहीं मिला कि फ्री वाईफाई भी दे सकते हैं। देने के लिए वो भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं हुए। तो कहाँ से आइडिया आए? ये हमने भोपाल में देखा कई जगह, तो हमारे कुछ दोस्त यार वहाँ हैं, हम भी भोपाल में, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं तो आना जाना रहता है। तो मैंने वहाँ देखा तो वहाँ से मेरे दिमाग में आई, और फिर कई बच्चों ने मैंने जब 1-2 लगवाए, 1-2 जोन बनाए, तो उसमें फिर बच्चों ने हमको फ़ोन किए
कि अंकल हमारे मोहल्ले में नहीं है, किसी बिटिया ने फ़ोन किया कि अंकल यहाँ लग जाए, तो ऐसे ऐसे करके करीब 27 जोन बनाए। अच्छा, आप पहले भी एक चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, कैसे अनुभव रहे? अमूमन लोग तो हारने के बाद निकल जाते हैं, आप वहीं टिके रहे। नहीं, हारने के बाद और कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिला। उससे फिर मैं 5 साल जो हमने और ज़्यादा अपने आप को जनता के बीच में रखा, और जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया वो कहीं छुपा नहीं है, आपको पता है। एक आपके केस स्टडी से एक चीज़ निकल के सामने आई, जिस चुनाव में पिछली बार आप हारे, उसके बाद तमाम चीज़ें आपने की, खासतौर से तालबेट की पानी की समस्या को लेके आपने टैंकर्स अपने निजी तौर पर चलाए, निजी पैसे से खर्च चलाए, लोग सरकारी तौर पर ही समय पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो एक पैसा भी खर्च हुआ। तो लोगों ने ये चर्चा हुई कि आप पानी भी पिला रहे, फ्री वाईफाई भी दे रहे, और किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई भी नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं लोगों को सीखने की कहीं ना कहीं आपसे तो ज़रूरत है ही है, कि वो चर्चा भी हो रही इस चीज़ की कि पुनीत ने ना तो किसी की बुराई की, विपक्षियों की बुराई नहीं की, क्योंकि चुनाव ऐसा था कि सब करीबी थे और चुनाव भी लड़ना था। आपका काम आपके साथ आया या पार्टी का काम आपके साथ आया? नहीं, पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का हमको अधिकृत प्रत्याशी बनाया, पार्टी ने हम पे विश्वास जताया, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई नगर में। आपको अपने काम पर कितना भरोसा था? पानी, फ्री वाईफाई, अपने काम पर भी विश्वास था, उस पे मोहर लगी कि पार्टी के? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर भी मोहर लगी। पिछली बार तो आप उनके खिलाफ में लड़े थे चुनाव। पिछली बार मैं लड़ गया, लेकिन इस बार पार्टी ने हमको विश्वास दिलाया और पार्टी ने हमको अधिकृत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का बनाया, और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। पार्टी में है, हम ही कह दे रहे हैं कि पुनीत परहार ने अपने काम के दम पर इतना काम किया, लोगों के बीच में लगातार रहे, कि मजबूर कर दिया कि सत्ताधारी पार्टी को एक ऐसा चेहरा की आवश्यकता ही थी, क्योंकि तालबेट में कभी कमल नहीं खिला है, और कमल को खिलने के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसको जनता पहले से ही चाह रही हो और उसके काम पर मोहर लगाने के लिए तैयार हो। इसलिए पुनीत परहार जी को आपके लिए यहाँ पर जनता ने आशीर्वाद दिया है। पार्टी का नाम तो आप जोड़ रहे हैं? नहीं, पार्टी ने जब दिया सिंबल, तो और लोगों का, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे पंडित हरिश्चंद्र रावत जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के मूलभूत कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों ने बहुत प्रयास किया। पुनीत जी, जब से आप चुन के आए होंगे चेयरमैन के तौर पर, आपका परिवार बड़ा है, तमाम चीजें हैं, परिवार को समय कैसे दे पा रहे हैं? नहीं, परिवार को समय देता हूँ, बाकायदा शाम को परिवार के साथ रहता हूँ, सुबह भी 9 बजे 8 बजे तक रहता हूँ। हाँ, माताजी पिताजी सब लोग हैं, आशीर्वाद में बिल्कुल स्नेह प्यार उनका आशीर्वाद है। अच्छा, एक पूरे चुनाव का एक वाक्य, लगातार आपको गुंडा भी कहा जा रहा था, ये भी कहा जा रहा था कुछ विशेष वर्ग के लोग गुंडागिर्दी कर रहे, तो कहीं ना कहीं उकसाने का प्रयास तो किया है, ऐसे ठंडे कैसे पड़े रहे? ये सब अफवाहें हैं, लोग हमारे सामने बोल रहे थे, हम कैसे मान लें? ये सब अफवाहें हैं। आपने देखा कहीं क्या गुंडागिर्दी हो रही? अच्छा, हुमर बनाने का प्रयास किया जा रहा है? किसी तरीके से गुंडागिर्दी का एक प्रमाण पत्र जारी करने का उनको तो अधिकार था नहीं, वो तो बोल गए। प्रमाण पत्र तो पुलिस करती है वेरिफिकेशन के, ये गुंडा है और ये मतलब भला आदमी है। पेशेंस की बात हो रही कि पुनीत परहार को हर जगह टेस्ट किया गया, पार्टी के अंदर आने के बाद जिस प्रकार से पार्टी के लोगों का दबाव आता है, उनकी विचारधारा के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, तमाम ऐसे खर्च करने पड़ते हैं जो शायद आप इंडिविजुअल लड़ते तो नहीं करना पड़ते, तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं लोड एक साथ आपको झेलना पड़ा। कौन कौन लोग उस समय साथ में थे? आपके कुछ मित्रगण भी चुनाव के तौर पे आपके साथ साई की तरह घूमे हैं? मेरे पूरे तालबेट नगर में कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, सारे लोग अपने एक दूसरे के परिचित लोग हैं। हमारे जो विपक्ष में भी लड़े अनिल कुमार अड़जिया जी, वो हमारे बड़े भाई समान हैं, अगर उनने कुछ कहा भी है तो मैं क्या कहूँ। तालबेट के चुनाव की खूबसूरती पुनीत जी यही है, आपस में आप लोग चुनावी मुद्दे तो बनाते हैं, इसके बाद सब एकजुट होकर अपने काम में लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुक्ता जी, वो भी बिल्कुल हमारी भाभी हैं और उनका हमको खूब स्नेह प्यार मिला। मुक्ता भाभी ने, विजय भाई साहब ने हमारा बहुत सहयोग दिया और पार्टी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधे लगाकर। मंच पे हाँ, चक्रेश जैन जी भाई साहब बड़े भाई हैं वो हमारे, और इस नगर के बहुत अच्छे व्यापारी हैं, हमेशा संचालन करने में बहुत महान भूमिका निभाते हैं, नगर के बहुत अच्छे व्यवसायी हैं और सब उन सब ने खूब चुने गए, पद पे आ गए, कामकाज चालू है, बोर्ड बैठक भी हो चुकी है, क्या विजन है?
बस अब ये बोर्ड बैठक हो गई है, कार्य योजना बन गई है। कार्य योजना सरकार को डीएम साहब के द्वारा मंजूर होने जाएंगी, 23 तारीख तक देना है। तो 23-24 तारीख को यहाँ से कार्य योजना चली जाएंगी। इसका जैसे ही मंजूर होके आएंगी वो कार्य कराए जाएंगे, और जो अभी जरूरत वाले कार्य हैं वो शुरू करा दिए हैं। तालबेट नगर पंचायत का एक इतिहास है, जो चुनता है वो 3 बार चुन के आता है। जी जी। कहीं ना कहीं जनता आपके काम को नजर रखती है। तो आपने अगर काम किया तो जनता फिर से आपको आशीर्वाद देती है, और लगातार 3 बार आशीर्वाद मिला है। आपके जो भी दादाजी रहे वो भी 3 बार जीत कर आए, नटोरिया जी, फिर मुक्ता जी, और फिर से आप आ गए। तो 5 साल में कितना तालबेट बदल जाएगा आपके माध्यम से? क्या बड़े विजन है? तालबेट में जो भी कार्य हुए हों पहले, उनकी तो हमको वैसे जो है सामने सब दिख भी रहे हैं, अच्छे कार्य हुए। लेकिन अब हम और अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी से हम अधिकृत प्रत्याशी रहे हैं। माननीय मंत्री जी से भी हमारी भेंट होगी बहुत जल्दी, सरकार से भी बहुत जल्दी कुछ फंड मिले। सरकार फंड तो सरकार से ही मिलेगा, और उस फंड का सही उपयोग हो और उससे सही कार्य। पानी की समस्या वही की वही है, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर चर्चा हो रही थी ऑडिटोरियम की, चूंकि सभागार नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। तालबेट में हमेशा कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं, अब ऑडिटोरियम की आवश्यकता। पानी की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। हाँ, पानी की समस्या बिल्कुल, आप ये मानिए कि ये अटल जल योजना में, अमृत अटल जल योजना में आया है नगर पंचायत में। इसमें एक करीब 35 करोड़ की एस्टीमेट बन गया है, और जल्दी से जल्दी मंजूर भी हो जाएगा। और इसमें 2 पानी की बड़ी टंकियां। अच्छा पुनीत जी, आखिरी सवाल रहेगा, ज्यादा बात चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। आप ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं जी, लेकिन आपके नेचर वाइज आप जैसे माहौल में हैं, या पारिवारिक संस्कार ऐसे हैं कि किसी का नुकसान जल्दी नहीं पहुंचाना है। आपसे अगर कोई सीख लेना चाहे, या आपको देख के कोई नेता बनना चाहे, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम तो ये चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी में जब तक आदमी जाता नहीं है, जब तक सीखना चाहिए, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपसे हम कुछ सीखें, आप हमसे कुछ सीखें, तो ये बहुत अच्छी बात है। सीखने की चुनाव के बीच का एक वाक्य सुनाओ, खत्म करते हैं। जब हम ललितपुर में थे, और बार बार जब चुनाव भी परिणाम पर चर्चा हो रही थी वोटिंग के बाद, तो यह चर्चा हो रही, चूंकि भितरघाती भी बड़े एक्टिव थे, लोग वहां बैठ के चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग ये बोल रहे थे कि अगर पुनीत परहार जैसे व्यक्ति अगर चुनाव में हारते हैं, तो कल के दिन समाज सेवा करना तो लोग बंद कर देंगे। कि जिस व्यक्ति ने पिछले 10 साल से पानी पे आ रहा हो, 5 साल से वाईफाई के लिए फोकस कर रहे हो, और भी विजन लेके चल रहे हो, लोगों के बीच में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्यक्रम के तौर में पहुंचते थे, और ललितपुर तालबेट की तो छोड़ी, ललितपुर जिले भर में आप जाते थे, तो उस चीज को लेकर चर्चा होती थी। खैर, जनता ने आशीर्वाद दिया है, आपके काम पर मोहर लगी है। हम तो आशा करेंगे जो भी आपके विजन है वो पूरे हों, और लोगों को कम से कम इस सफरनामे के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा कि पुनीत परहार आखिरकार है कौन व्यक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साहब। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।